और हरियाणा की मंडियों में फसलों की खरीद तेजी से जारी है और भुगतान भी किसानों के सीधे खाते में भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मंडियों में फसल खरीद तेज। 1,50,000 टन से अधिक बाजरे की आवक, 1,13,000 टन से ज्यादा बाजरे की खरीद। धान की आवक 20,81,000 टन से अधिक, 17,90,000 टन से ज्यादा धान की खरीद। हरियाणा की मंडियों में इन दिनों रौनक है। फसल खरीद सत्र के तहत अब तक राज्य में 1,50,000 टन से ज्यादा बाजरे की आवक हो चुकी है, जिसमें से 1,13,000 टन से ज्यादा बाजरा खरीदा जा चुका है। वहीं धान की आवक 20,81,000 टन से ज्यादा दर्ज की गई है, जिसमें से 17,90,000 टन से ज्यादा की खरीद हो चुकी है। सीधे खातों में पहुंच रही भुगतान की राशि। मुख्यमंत्री सैनी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश, किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसका रखें ध्यान। नायब सरकार किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा समय पर दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत अब तक 2,358.30 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों को फसल बेचने से लेकर भुगतान तक किसी भी स्तर पर कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किसानों के खातों में सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में लगभग 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी का सीधा पैसा पहुंचा है। हमने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उनकी ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में लगभग 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी का जो सीधा डायरेक्ट पैसा खरीदा गया है। 1,48,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर हमने जो ई खरीद पोर्टल है उसके माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब किसान हमारा फसल बाजार में लेकर के जाता था तो उसके पास पैसा डायरेक्ट नहीं आता था। उसको आज तक ये पता नहीं चलता था कि उसका फसल का कितना पैसा उसके खाते में आता है, क्योंकि वो फसल मार्केट में जब लेकर के जाता था धीरे धीरे करके, क्योंकि उसका पैसा सारा खत्म हो जाता था। परंतु आज मुझे इस बात को लेकर के कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ई खरीद पोर्टल ये शुरू किया, डायरेक्ट मेरे किसान के खाते के अंदर वो पैसा पहुंच रहा है। आज उसको ये भी मालूम है कि जब वो फसल मंडी में गिर करके जाता है, जो ही गेट पास कटता है 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है और उसको मालूम होता है कि मेरी फसल इतने पैसे की हुई है और उससे उसको और भी कई तरह के लाभ उसके माध्यम से मिलते हैं। नायब सरकार ने किसान हित को अपने कार्य का केंद्र बनाया है। फसल खराब होने पर मुआवजा मिले, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हजारों किसानों को लाभ मिल रहा है और बारिश न होने पर भी किसानों को सरकार की ओर से लाभ दिया जाता है। और इन सब में ये अहम फैसला है पट्टेदार किसानों को उनका मालिकाना हक देना। पिछले वर्ष जब हम देखते थे कि वर्षा कम हुई है, हमने 2,000 रुपये प्रति एकड़ भी किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। 1,345 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसानों को बोनस के रूप में उनके खाते में देने का काम किया है। और इसी प्रकार ही मैं बताना चाहूँगा कि हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 6,000
563 करोड़ रुपए की राशि वो हरियाणा के किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर मेरे किसान की प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल का खराबा हुआ है उसकी भरपाई के लिए, उसके मुआवजे के रूप में हमने हरियाणा के अंदर अपने किसानों को लगभग ये 10-10.5 वर्षों के कार्यकाल के अंदर 15,145 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम भी हमने किया है। किसान की फसल सिर्फ उपज नहीं, उसका सपना होती है, और जब उस सपने की सही कीमत समय पर मिले तो भरोसा और मजबूत होता है। हरियाणा सरकार ने इस भरोसे को और मजबूत किया है। फसल खरीद को लेकर जिस तरह की पारदर्शिता, गति और व्यवस्था इस बार मंडियों में देखने को मिल रही है, वो अपने आप में एक मिसाल है। सरकार सिर्फ घोषणा नहीं कर रही, जमीनी स्तर पर अमल कर रही है, और यही सबसे बड़ी बात है। किसानों को न लाइन में लगना पड़ रहा है, न भुगतान के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हर कदम पर प्रक्रिया आसान और भरोसेमंद बनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में अधिकारियों को साफ निर्देश है कि किसानों को कहीं भी रुकावट ना झेलनी पड़े।